Namaskar. Myself Ramesh Kumar Aloni, Nachiketa College, Vijayanagar, Jabalpur. Now today I will discuss the Maxwell equation for the BSc students, Unit 5th. Now, what is the Maxwell equation? In 1862, Maxwell derived a full relation with the help of basic law of electric and the magnetic field. 1862 में वैज्ञानिक मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों को मिलाकर जो उसके मूलभूत नियम हैं उनको लेकर उन्होंने मैक्सवेल नियमों की रचना की। इस प्रकार मैक्सवेल ने 4 नियम प्रतिपादित किए। तो आज हम देखते हैं कि मैक्सवेल का पहला नियम क्या है और उसको कैसे प्रूफ किया जाए। मैक्सवेल फर्स्ट लॉ ये होता है डाइवर्जेंस D इज इक्वल टू रो, वेयर D इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रो इज द चार्ज डेंसिटी, या डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके लिए क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कंसीडर अ वॉल्यूम V विच इज इनक्लोज बाय द सरफेस S। अकॉर्डिंग टू गॉसेस डाइवर्जेंस लॉ द टोटल फ्लक्स इनसाइड द सरफेस। तो डबल इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। नॉर्मली स्टूडेंट्स आपने ये वाला गॉस का डाइवर्जेंस नियम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना होगा, तो कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। अगर वहां पर टोटल चार्ज है तो उस चार्ज की डेंसिटी क्या है, तो द चार्ज डेंसिटी एट द एनी पॉइंट इन द कंसिडर्ड वॉल्यूम इज Q इज इक्वल टू triple integration V, that means the volumetric integration V rho dV, rho is the charge density from equation 1 and 2। दोनों को अगर हम देखा जाए तो आपको ये रिलेशन मिलेगा बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आपको मालूम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम किसके लिए उपयोग में लाते हैं, आयतन को पृष्ठ में या पृष्ठ को आयतन में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम से ये रिलेशन मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। चूंकि इज इक्वल टू में 0 है तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक ट्रिपल इंटीग्रेशन है इट विल बी 0। तो आपको मिलेगा डाइवर्जेंस माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 0। दैट मीन डाइवर्जेंस इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन 0। तो यही मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं मैक्सवेल का सेकंड लॉ। मैक्सवेल का सेकंड लॉ एक्चुअली में है क्या, मैक्सवेल का जो सेकंड लॉ है वो डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू 0। बट वी नो दैट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज कर्व। हम जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो बंद वक्राकार होती है। दे प्रोपेगेट एट द इन्फिनिटली, वो अनंत तक के गति कर सकती है। इस प्रकार अगर वो क्लोज कर्व है द नेट फ्लक्स पासेस फ्रॉम द क्लोज सरफेस विल बी 0। तो उस पृष्ठ से आने वाला और जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रेशन बी डी एस इज इक्वल टू 0 बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बी डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक वी डाइवर्जेंस बी डी इक्वल टू 0। इट इज द 0, दैट मीन द डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड लॉ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल।